गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और आज हम करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 3। क्लास आपकी 7th है और आज डेट है 23 सितंबर। तो बच्चों लास्ट वर्कशीट में हमने ये जाना था कि अगर हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट में क्या करना है देखते हैं। While going for a school picnic, सोनिया डिसाइड टू नोट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस। यानी कि सोनिया जब अपनी स्कूल की बस से पिकनिक जा रही थी तो उसने डिसाइड किया कि वो डिस्टेंस मापेगी, ठीक है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। देन वो क्या करती है, वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर हमें एक ऑब्जेक्ट की स्पीड पता होती है और हमें ये पता होता है कि कितने टाइम में हम एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचे हैं, तो हम उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो पिछली वर्कशीट में आपने क्या सीखा था कि स्पीड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस, ठीक है, और टोटल टाइम जितना उसको उतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए लगा है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे, मान लो कि यहाँ पर मैं कहती हूँ कि मैं 40 किलोमीटर, ठीक है, कवर करती हूँ दिल्ली जाने के लिए। सोनीपत से दिल्ली जाने के लिए मुझे 40 किलोमीटर कवर करने पड़ते हैं और मुझे 2 घंटे लगते हैं। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है, तो मैं स्पीड निकाल सकती हूँ अपनी। यहाँ पर स्पीड कैसे निकलेगी, 40 अपॉन में टाइम कितना हो गया 2, तो ये हो गया हमारा 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि मेरी स्पीड कितनी रहेगी, 20 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों आज की वर्कशीट में हमें क्या सीखना है, अगर हमें स्पीड दे रखी है, ठीक है, और टाइम भी दिया हुआ है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला आप लिखेंगे अपनी कॉपी में साथ के साथ, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है। अब मैं आपको कहती हूँ कि मैं दिल्ली जाने के लिए मैं गाड़ी से जाती हूँ और मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती हूँ, ठीक है, मेरी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है। तो टाइम में कितना कवर कर रही हूँ, मैं 20 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करती हूँ, तो मेरे को टाइम लगता है 2 घंटे, दिल्ली पहुंचने में 2 घंटे लगता है। तो 20 की मेरी स्पीड है और 2 घंटे मेरे को पहुंचने में लगते हैं, तो समय आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपकी वर्कशीट में बताया हुआ है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब सेम तरीके से हम क्या करेंगे, अब हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, और हमें दी हुई है स्पीड, ठीक है, और हमें टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने का फार्मूला ये होगा, अब डिस्टेंस दिया हुआ है 40, ठीक है, और स्पीड दिया हुआ है कितना, 20 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम निकल जाएगा, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 किलोमीटर पर 2 आवर्स हमारा टाइम आ गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम जो टाइम होता है वो तो घंटे में आएगा ना, ठीक है, तो 2 आवर हमारा टाइम आ गया। एक बार फिर से देखते हैं इसको सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो हमने क्या क्या देखा है यहाँ पर आज। सबसे पहले हमने क्या देखा, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपके आगे कई जगह ये काम आएगी, मैथ्स में भी आपके काम आएगी। देखो यहाँ पे मान लो आपने ले लिया स्पीड, ठीक है, पहले हमने स्पीड निकाला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, जो हमें डिस्टेंस दिया होगा, अपॉन में टाइम। पहला फार्मूला हमने ये सीखा। अगर मान लो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई का पता है, अगर मैं इस स्पीड को इधर ले आऊं और टाइम को उधर ले जाऊं तो टाइम का फार्मूला निकल जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी कि जब हमें टाइम निकालना होगा तो स्पीड, डिस्टेंस ऊपर लिखेंगे, स्पीड नीचे लिखेंगे। पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला। अब तीसरे फार्मूले में हमें क्या निकालना है, अगर हमें निकालना है डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, जब भी हमारा यहाँ पे अगर डिवाइड में है, ठीक है, टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारे तीनों फॉर्मूले निकल गए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमने सीखा था। अब हमारे जो डिवाइस होते हैं, ये तो हमने ये सीख लिया। अब देखिए, यू माइट हैव सीन है मीटर फिटेड ऑन अ टॉप ऑफ अ स्कूटर और अ मोटरसाइकिल, और आपकी जो स्कूटी चलाते हैं उस पर एक मीटर होता है, ठीक है। सिमिलरली मीटर कैन बी सीन ऑन द डैशबोर्ड ऑफ अ कार।
इसी तरीके से कार के डैशबोर्ड पे, बसेस पे, सब व्हीकल्स पे लगा होता है। तो ये मीटर का नाम क्या होता है और ये किस लिए होता है? द वन ऑफ द मीटर हैज़ किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर में आपकी क्या मापी जाएगी? हमेशा स्पीड मापी जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। क्या बोलेंगे इसको? स्पीडोमीटर बोलेंगे। इट रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन ए किलोमीटर पर आवर, राइट। देन देयर इज आल्सो अनदर मीटर, एक और मीटर होता है व्हीकल में। तो वो क्या करता है? दैट मेजर डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल। वो क्या करता है? डिस्टेंस हमारा क्या करता है? मेजर करता है कि हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो डिस्टेंस वाले को ओडोमीटर बोलते हैं। अगर आपको याद ना रहे तो देखो, ओडोमीटर में डी है, डी से डिस्टेंस। स्पीडोमीटर में एस है पहला, तो हमारा स्पीड मापता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। अब हम करेंगे वर्कशीट अपनी, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग व्हीकल इज नोन एज अ, क्या आएगा? क्या माप रहा है ये? एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस माप रहा है, तो डिस्टेंस मापने के लिए क्या था? ओडोमीटर। ओडोमीटर आप यहाँ पर लिख देंगे, राइट। स्पीडोमीटर रिकॉर्ड द स्पीड इन, किसमें? किलोमीटर पर आवर में मापता है। यहाँ पे देखा था ना हमने ये वाला। डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ये तीनों फार्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं। आई होप आपको आपकी वर्कशीट समझ में आ गई होगी, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।